तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कपल जिनका नाम जेरेड और अलीना होता है। वो अपने फ्लैट में सो रहे होते हैं कि तभी उनको एकदम से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जेरेड जब उठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाले रूम से आवाज़ आ रही है। जब वो उस रूम में जाता है तो वहाँ पे उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। उस नीली रोशनी को देखते ही जेरेड की आंखों का कलर बदल जाता है और उसकी वेंस दिखने लगती हैं और इसके बाद वो उस लाइट की तरफ जाने लगता है। अब इसके बाद हमें घटना से 15 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जहाँ जेरेड और अलीना एले आते हैं फ्लाइट से अपने दोस्त टेरी के यहाँ। असल में टेरी ने एक कंपनी खोली होती है और अब वो बहुत पैसे वाला हो गया होता है। उसकी बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर उसने जेरेड और अलीना को इन्वाइट किया होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग टेरी से मिलते हैं। इसके बाद वो लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं। उनकी पार्टी चली रही होती है कि तभी जेरेड से मिलने रे आता है। रे जेरेड से कहता है कि तुमने यहाँ पे रहने का बंदोबस्त तो कर लिया है। ये बात जेरेड को समझ नहीं आती है, लेकिन अलीना को लगता है कि जेरेड वहाँ पे रुकने का प्लान बना रहा है। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जेरेड टेरी से पूछता है कि ये सब इसने क्यों कहा, जिसके जवाब में टेरी उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मेरे अंडर काम करो, मैं तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट दूंगा। जिसके जवाब में जेरेड उससे कहता है मुझे तो इन सब बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ अब मुझसे गुस्सा आ चुकी है। वो जाता है एलिना को मनाने के लिए और उससे कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझसे ऐसा कहने वाले हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब मुझे पता था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके जवाब में एलिना उससे कहती है कि वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है और वो जल्दी एक बेबी को जन्म देने वाली है। लेकिन उसने ये बात जेरेड को नहीं बताई क्योंकि वो पार्टी को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। जिसके जवाब में जेरेड उससे कहता है कि अभी मैं इस बेबी के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है। जिसके जवाब में एलिना और जेरेड की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे टेरी आ जाता है और वो उन लोगों की कन्वर्सेशन को बीच में रोक करके ही पार्टी करने के लिए कहता है। अब जेरेड और अलीना जा करके पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जहां देर रात पार्टी चलने की वजह से होटल का मैनेजर बाहर आता है और वो उन लोगों से कहता है कि आपको पार्टी रोक देनी चाहिए क्योंकि होटल में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और बाकी के रूम में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जिसके बाद पार्टी वहीं पर रुक जाती है। जेरेड और अलीना अपने रूम में सो रहे होते हैं, तभी उनको बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दूसरी ओर डेनिस अपने हस्बैंड रे के साथ होती है, जहाँ उनकी खिड़की के बाहर एक नीली रोशनी आती है। रे उस रोशनी को चेक करने जाता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और उसकी वेंस दिखने लगती हैं। इसके बाद वो रोशनी रे को घसीट लेती है। डेनिस चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पे जेरेड आ जाता है। जेरेड देखता है कि खिड़की पे नीली रोशनी है। उसको देखने के बाद जेरेड की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और उसकी वेंस भी दिखने लगती हैं। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद डेनिस उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती है। इतने में वहाँ पे टेरी आ जाता है और वो जेरेड को अंदर घसीट लेता है। अब रोशनी वहाँ से वापस आसमान की ओर चली जाती है। जेरेड थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है। टेरी बोलता है कि हमें एक रूम में छुपना चाहिए। इसके बाद टेलीस्कोप से जब जेरेड बाहर देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग छत पे खड़े हुए हैं। वो टेरी से कहता है कि हमें छत पे चलना चाहिए। अब टेरी और जेरेड जब छत की ओर जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात वॉल्ट नाम के बूढ़े से होती है, जो अपने कुत्ते के साथ बाहर घूम रहा होता है। टेरी उससे कहता है कि आपको अपने रूम के अंदर रहना चाहिए क्योंकि बाहर काफ़ी खतरा है। जब वो लोग छत पे पहुंचते हैं तो कैमरे से जेरेड चारों तरफ फोटो खींचने लगता है। उसे देखने को मिलता है कि दूर एक नीली रोशनी है जो कि काफ़ी सारे लोगों को घसीट रही है। इसके बाद बादल से बाहर खूब सारी स्पेसशिप निकलती हैं और उनके अंदर से छोटी छोटी स्पेसशिप शहर में चारों तरफ जाने लगती हैं लोगों को पकड़ने के लिए। उनमें से एक स्पेसशिप उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और जिन लोगों को उन्होंने छत पे देखा होता है उन लोगों को भी उस रोशनी ने अपनी तरफ घसीट लिया होता है। अब टेरी और जेरेड वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम लॉक हो गया होता है। अब ऊपर का गेट ना खुलने की वजह से वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। अंदर से एलिना आती है और वो गेट को ओपन कर देती है। इतने में उनके पीछे वो स्पेसशिप आ जाती है नीली रोशनी लेकर के, जिसके ऊपर एलिना की नजर पड़ जाती है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो उस रोशनी की तरफ खिंची खिंची जाने लगती है। इतने में जेरेड उसको अंदर घसीट लेता है और वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद अलीना भी नॉर्मल हो जाती है। जब वो लोग वापस नीचे जाते हैं तो वहां से भागने का रास्ता सोच रहे होते हैं। जेरेड जब बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर रोशनी का असर पड़ चुका है और उसके शरीर में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं और उसके शरीर की वेंस दिख रही हैं, लेकिन वो उन लोगों को ये बात नहीं बताता है और बाहर आ जाता है। टेरी बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जेरेड उससे कहता है कि मैंने देखा है वो लोग पानी की ओर नहीं जाते हैं, हमें यहाँ से गाड़ी लेकर के पानी की ओर भागना चाहिए। अब टेरी को एक कार की जरूरत होती है, जिसकी कीज लेने के लिए वो वॉल्ट के रूम में जाता है जहाँ पे वॉल्ट छुपा रहता है। तभी वो देखता है कि खिड़की पे वो नीला वाला एलियन आ चुका है, जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। तभी वॉल्ट का कुत्ता उस रोशनी की तरफ चला जाता है और वॉल्ट अपने कुत्ते के पीछे उस रोशनी के पास चले जाते हैं, जिसके बाद वो रोशनी वॉल्ट को घसीट लेती है। अब टेरी मौका पा करके चाबी उठाता है और वहाँ से भागने लगता है उस एलियन के ऊपर गोली चला करके। वो पहुंचता है ऊपर जेरेड के पास और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो एलियन इस फ्लैट के अंदर भी आ चुका है।
अब वो लोग वहाँ से भागते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे कॉलिन और जेन मिलते हैं। ये एक कपल होते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं। जेरेट उनसे कहता है आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कॉलिन उनकी मदद लेने से मना कर देता है। अब वो लोग गाड़ी लेकर के आगे निकलते हैं, जहाँ बिल्डिंग के बाहर निकलते ही टेरी के गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा एलियन पैर रख देता है, जहाँ पे डेनिस की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब टेरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है और वो एलियन टेरी को भी पकड़ लेता है। जेरेट उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती है और वो एलियन टेरी को घसीट लेता है और उसका दिमाग निकाल लेता है। अब वो लोग अंदर भागने लगते हैं, जहाँ उनके पीछे वो स्पेसशिप वाला एलियन पड़ जाता है। अंदर जाते समय उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो लोग गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी कॉलिन की नज़र उस रोशनी में पड़ जाती है और वो रोशनी की तरफ जाने लगता है। तभी वो एलियन कॉलिन को घसीट लेता है। जेन ये सब देख करके घबरा जाती है और वो जेरेट की ओर भागती है वहां से बाहर जाने के लिए, लेकिन उनका गेट लॉक हो गया होता है और वो एलियन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जेरेट की नज़र उस रोशनी में पड़ जाती है और उसका कलर चेंज होने लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे ओलिवर आ जाता है और वो उस एलियन को टक्कर मार देता है, जिसके बाद वो एलियन दूर गिरता है जा करके। तभी उसके अंदर से कॉलिन निकलता है जो कि काफी घायल होता है। ओलिवर और जेन ऑलिव को बाहर घसीटने लगते हैं। इतने में वो एलियन ऑलिव का दिमाग निकाल लेता है और वो उसको दूसरा दिमाग निकाल करके एक नए दिमाग की जगह रिप्लेस कर देता है, जिसके बाद वो एलियन फिर से ठीक हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो सब काफी घबरा जाते हैं। ओलिवर जल्दी से जेरेट को कीज देता है। कीज की मदद से वो लोग गेट खोल के वहां से बाहर भागते हैं और ऊपर की ओर निकलते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक खुले रास्ते से जाना पड़ता है। इस वजह से एलियन वहां पे आ जाता है और वो जेन को पकड़ के ले जाता है। वो लोग ऊपर पहुंचते हैं टेरी के फ्लैट में, जहाँ पे टेरी की मौत होने की वजह से उन लोगों को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी ओर जेरेट का निशान काफी दिखने लगता है और उससे मिलने एलिना आती है और उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर उस रोशनी का असर पड़ चुका है, लेकिन जेरेट उससे ज्यादा बातें नहीं करता है और वहां से हट जाता है। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग करें तो करें क्या। धीमे धीमे करके 1 से 2 दिन हो जाते हैं और अंदर खाना ना होने की वजह से वो सब भूखे होते हैं। जेरेट बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, जिसके जवाब में ओलिवर उससे कहता है अगर हम बाहर गए तो हम पक्का मारे जाएंगे। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं और वो एयरफोर्स की हेल्प से अटैक करते हैं उस मदरशिप के ऊपर, जहाँ वो लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल की हेल्प से उस स्पेसशिप को डैमेज कर देते हैं। तभी वो स्पेसशिप अपने आप रिपेयर होने लगती है और उसके अंदर से काफ़ी सारे ड्रोन निकल के चारों तरफ लोगों को ढूंढने लगते हैं। जेरेट जान जाता है कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। वो ओलिवर से कहता है कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल होता रहा तो यहाँ पे चारों तरफ रेडिएशन फैल जाएगी और हम सब के सब मारे जाएंगे। ओलिवर उससे कहता है कि हम पर्दे डाल लेंगे और यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जेरेट और ओलिवर की बहस हो जाती है बाहर जाने के लिए, जहाँ पे जेरेट ओलिवर को हवा में तान देता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तभी एलिना वहाँ पे आ जाती है और जेरेट ओलिवर को छोड़ देता है। जेरेट एलिना से कहता है कि मैं अभी बदला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, हमें बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ हमारी कोई हेल्प कर सके। इसके बाद जेरेट और एलिना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ओलिवर के साथ एक और लड़की वहीं पे अंदर रुक जाती है। जेरेट ऊपर पहुंचता है एलिना के साथ, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है जो कि अटैक कर रहा होता है मदरशिप के ऊपर। जेरेट उससे कहता है कि क्या प्लीज आप हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर को मंगवा सकते हैं, जिसके जवाब में वो सोल्जर एक हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ओलिवर के साथ खड़ी लड़की खिड़की खोल देती है, क्योंकि उसकी नजर उस रोशनी पे पड़ गई होती है और वो रोशनी उस लड़की को अपनी ओर घसीट लेती है। अब ओलिवर काफी घबरा जाता है और वहीं पे छुप जाता है। वो जान जाता है कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में एक जेट उस एलियन को मार गिराता है। तभी ओलिवर बाहर देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा एलियन उसको देख चुका होता है और उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो रूम की गैस को ऑन कर देता है और लाइटर लेके बैठ जाता है कि वो एलियन उसके पास आएगा और वो अपने आप को उस एलियन के साथ खत्म कर लेगा। वहीं दूसरी ओर जेरेट और एलिना के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसके ऊपर एलियन अटैक कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है। अब जेरेट और एलिना वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जहां एक एलियन आकर के जेरेट को काफी जख्मी कर देता है, लेकिन इतने में वहां पे एक जेट क्रैश होकर के आता है और उस एलियन से टकरा जाता है, जिस वजह से उस एलियन की मौत हो जाती है। जेरेट एलिना से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मेरी हालत काफी गड़बड़ हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर ओलिवर के पास वो एलियन आ जाता है। ओलिवर लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर जलता नहीं है। 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद वो लाइटर जल जाता है और रूम में ब्लास्ट होता है, जिस धमाके में ओलिवर की मौत हो जाती है, लेकिन उस एलियन को बस हल्का सा डैमेज ही पहुंचता है। अब वो एलियन ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे उसे जेरेट और एलिना मिलते हैं और वहीं दूसरी ओर दूसरा एलियन भी आ जाता है। इसके बाद ऊपर नीली रोशनी दिखाई देती है और जेरेट और एलिना उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं। एलिना की आंख खुलती है और वो देखती है कि सामने काफी सारी बॉडी पड़ी है। इन सभी बॉडीज से उनके ब्रेन्स को निकाल लिया गया है और एक एलियन के अंदर लगाया जा रहा है, जिसके बाद वो एलियन बन करके लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एलिना प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से उसके साथ उन लोगों ने ये सब नहीं किया होता है। वहीं दूसरी ओर एलिना ये भी
नोटिस करती है कि वो अभी कुछ ही दिनों की प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो वहाँ से भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे एलियन पड़ गए होते हैं। इतने में एक लाल आंख वाला एलियन आता है और उन सभी एलियन से लड़ाई करने लगता है और अलीना को बचा लेता है। अलीना जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं जेरेड है। असल में जेरेड का दिमाग निकाल लिया गया होता है और दूसरे एलियन में लगा दिया गया होता है, लेकिन जेरेड ने अभी अपनी यादें नहीं भूली होती हैं। इस वजह से वो उस शरीर को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है। इसके बाद काफ़ी सारे एलियंस अलीना की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जेरेड एक एक करके उन सबसे लड़ाई करता है और अलीना को उस स्पेसशिप के अंदर बचाने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।